नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमडुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज। और कोई बताएगा अपना कौन सा अधिकार चल रहा है ना? जीव अजीव अधिकार। बहुत अच्छा। जीव अजीव अधिकार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना? और इस जीव अजीव अधिकार में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अगर स्टार्टिंग से बात करें, एकत्व विभक्त आत्मा, यही वास्तव में जीव है। इस आत्मा को, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को अन्य सर्व विश्व से भिन्न बताकर यहाँ पर आचार्य भगवान उन सभी पर द्रव्य और पर भाव, संयोग और संयोगी भाव, इन सब से भिन्न बताकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ ऐसा निर्णय और अनुभूति हो, ऐसी यहाँ पर बात बता रहे हैं। सर्व प्रकार से अन्य सर्व संयोग और संयोगी भावों से एकत्व तो ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसी अनादि से चली आ रही अज्ञानता का नाश हो। क्या पर्पस है जीव अजीव अधिकार का? कि अनादि से संयोग और संयोगी भाव, इनमें चली आ रही एकत्व और ममत्व बुद्धि का नाश हो। ये जीव अजीव अधिकार का उद्देश्य है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की जो भ्रांति है उस पे चर्चा चलेगी। और ये जो भ्रांति चली आ रही है, ये अलग अलग नहीं टूटती। जब टूटती है तो एक साथ ही जाती है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, है ना? इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। तो अब तक अपनी क्या चर्चा हुई कि कह रहे हैं कि एक तरह भगवान आत्मा जो चित्त शक्ति वाला है ना, जो चेतना गुण वाला है, चित्त शक्ति सहित है, इससे भिन्न सर्व पदार्थ कैसे हैं? चित्त शक्ति से शून्य होने से वे मैं नहीं, वे मेरे नहीं, मैं उनका कर्ता नहीं, उनका भोक्ता नहीं। ये बात चल रही है। लास्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 36 में क्या कहा? चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, है ना? इतनी बात हुई। छोड़कर मतलब अपने ज्ञान में उन्हें भिन्न जानकर। वे चित्त शक्ति से शून्य है, एक बात। फिर दूसरे 36 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं? कि वे सब पुद्गल जन्य हैं। वे कौन कौन है पुद्गल जन्य? हालांकि अरस अरूप जो 49 नंबर की गाथा थी, वहां पूरी चर्चा होने के बाद आचार्य भगवान फिर एक एक का नाम लेके भेद विज्ञान करा रहे हैं। अगेन एक एक का नाम लेके भेद विज्ञान कराएंगे। और 29 बोलों के माध्यम से अब जो गाथा आ रही है उसमें 29 प्रकार के भावों से भेद विज्ञान कराएंगे। 29 प्रकार से, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि वे सर्व पदार्थ, वे अन्य सर्व भाव चेतना गुण से शून्य होने से, चैतन्य शक्ति से शून्य होने से वे मैं नहीं, मेरे नहीं। लॉजिक दिया है। क्या लॉजिक है? वे पर पदार्थ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मेरे क्यों नहीं? क्योंकि वे चेतना शक्ति से शून्य हैं।
इससे रहित हैं, है ना। ऐसा वे पुद्गल जन्य है। आप सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि वे पुद्गल जन्य हैं। तो कल अपनी लास्ट में चर्चा हुई थी कि संसार में जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, सेमी ध्यान से सुनना, या इधर बैठो सामने उससे टिक के, है ना। क्या कि ये समझो अभी अभी यहाँ पर कितनी चीजें हैं। यहाँ पर अभी हम तो ये समझ रहे हैं कि हम तो सौरभ जैन है, बस हम कौन है, सौरभ जैन। और यहाँ जिनवाणी से जब पढ़ रहे हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक अकेला सौरभ नहीं है, यहाँ पर कितनी चीजें हैं पता है। एक तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, जीव क्या है, एक जीव, और जीव की पहचान का चिन्ह, जीव की पहचान का चिन्ह क्या है, जानना 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 जानना, प्रति समय जानना, ये जीव की पहचान का चिन्ह, ठीक है। और वो एक ज्ञान ने, जो भी संगी पंचेंद्रीय ज्ञान है, इस ज्ञान ने आज तक ऐसा नहीं जाना कि मैं जीव मात्र हूँ। कैसा हूँ मैं, जीव मात्र, ऐसा नहीं जाना। क्या जाना है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा है, मेरी पत्नी है, ऐसा। तो ऐसे ज्ञान और विश्वास के कारण 24 घंटे आकुलता उत्पन्न हो रही है। आकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है, 6 डाला जी में लिखा है, भूल आपको भरमति का, अपने को नहीं जानने के कारण आकुलता उत्पन्न हो रही है। मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानने के कारण आकुलता उत्पन्न हो रही है। और हम क्या समझ रहे हैं, अरे लॉकडाउन लग गया इसलिए बहुत आकुलता है। अरे बात समझ में, अरे हमारे तो मम्मी पापा ऐसे हैं इसलिए आकुलता है, अरे हमारे तो बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें बहुत अच्छा है। कौन समझ में आ रहा है, ऐसा। तो इसलिए ये 24 घंटे यहाँ आकुलता, चूंकि आकुलता है इसलिए हर समय कर्म का बंधन है। एवरी टाइम, सोते उठते बैठते खाते पीते, मंदिर पूजा पाठ दया दान, हर समय क्या हो रहा है, कर्म का। यहाँ कर्म का बंधन है, अभी चर्चा आएगी। यहाँ कर्म का बंधन हो रखा है असंख्यात प्रदेशों में, कर्म का बंधन। और ये संयोग सब मिले हैं, सारे जितने भी संयोग, ये ऐसी शरीर समझ लो, शरीर यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। जैसे शिकंजी है ना, शिकंजी तो हमने तो एक सिप लिया, तो क्या है शिकंजी, अरे शिकंजी एक नहीं है, उसमें 4-5 चीजें हैं। ऐसे यहाँ पर एक मनुष्य नहीं है, यहाँ पर एक स्त्री पुरुष, इस समय यहाँ पर 4-5 चीजें हैं। कौन कौन सी, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उसकी पहचान का चिन्ह, पहचान का चिन्ह। जैसे आपने शिकंजी पी तो बताना जी कैसी है, मीठी हो गई कि नहीं हो गई। तो चीनी की पहचान, चीनी नहीं दिख रही, सिप लिया एक, चीनी नहीं दिख रही, यहाँ जीभ पर वो आंख नहीं है, चीनी नहीं दिख रही, लेकिन वो उसके मिठास से पता चल रही है चीनी है, उसकी पहचान का चिन्ह। चीनी की पहचान का चिन्ह क्या है, मिठास। मिठास से, मिठास लक्षण से चीनी पहचानी जाती है। ऐसे ही जानने 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 उपयोग लक्षण से ये भगवान आत्मा पहचाना जाता है। और इसको नहीं जानने से अज्ञान मोह राग द्वेष, और यहीं पर कर्म का बंधन, और यहीं पर संयोग। अब यहाँ पर ये बात चल रही है कि ये भगवान आत्मा और उपयोग लक्षण एकदम शुद्ध सुरक्षित, जो कर्म अनादि से बंधे हुए हैं, ये अघाती कर्म के फल में तो संयोग शरीर और संयोग प्राप्त हैं। जिसके पास जैसे भी संयोग हैं वो कहता है अच्छे हैं बुरे हैं। ये सब अघाती कर्म के उदय की खेती है। हमने बहुत धन कमाया और हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, सुनो, तुमने धन नहीं कमाया, तुम भगवान आत्मा हो, उपयोग लक्षण तुम्हारा है। वो कर्म के अधीन जो कुछ प्राप्त है ना, अरे वो घाटा पड़ गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, कर्म के अधीन है। तुम्हारी गलती से घाटा नहीं पड़ा, कर्म के अधीन है। ऐसी गजब की बात है।
हमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत फायदा हुआ। नहीं नहीं नहीं, कर्म के अधीन है। और जो कुछ इस कर्म के अधीन मिलता है उसको कह रहे हैं ये पुद्गल जन्य है। मतलब कर्म से उत्पन्न होने वाली चीज है, पुद्गल जन्य है। समझ में आ रही है? सो वो सब क्या है? वो पुद्गल ही है। तो पुद्गल है, इसका अर्थ क्या है? मेरे से भिन्न। शिकंजी में चीनी नमक की है कि नमक चीनी का है? कोई नहीं, न्यारे न्यारे है ना। एक बार ये जितने भी अघाती कर्म की सामग्री है, नंबर 1 पुद्गल जन्य है, किसी के करने से नहीं हुई है, सब अघाती कर्म के अधीन है, नंबर 1। सो पुद्गल जन्य होने से वो पुद्गल ही है। चाहे पत्नी दुकान मकान, पत्नी बच्चे हो, चाहे दुकान मकान हो, उस सबको पुद्गल के खाते में डाल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पुद्गल जन्य होने से पुद्गल है। 2 बातें हो गई, पुद्गल जन्य और पुद्गल। नंबर 3 बात क्या हो गई? मेरे से भिन्न है। क्यों मेरे से भिन्न क्यों है? बोलो, कौन बोलेगा मेरे से भिन्न क्यों है? बे सब जितने भी संयोग हैं वो मेरे से भिन्न क्यों है? बोलो। चेतना हाँ, बहुत बढ़िया। वे ज्ञान से शून्य है और मैं ज्ञान से सहित हूँ। लॉजिक है ना। इसलिए अब चौथी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे से भिन्न है, जो मेरे से भिन्न है, तो वो मेरे सुख दुख का कारण कैसे हो सकता है? बोलो। वो मेरे से भिन्न है, वो मेरे सुख दुख का कारण कैसे हो सकता है? जो चीज मेरे से अलग ही है, पॉइंट समझ में आ रहा है? वो मेरे को कोई इफेक्ट नहीं डालता है। एक बात तो ये अघाती कर्म से रिलेटेड हो गई। नंबर 2 बात, ये जो परिणाम है, ये 24 घंटे जो राग द्वेष के परिणाम है, ये घाती कर्म जन्य है। क्या बोल रहे हैं? ये घाती कर्म जन्य है, वे अघाती कर्म जन्य है। घाती कर्म पुद्गल है, सो उनसे उत्पन्न होने वाले ये राग द्वेष भी पुद्गल जन्य होने से इसको भी पुद्गल का कह रहे हैं। अब इसका डीएनए टेस्ट करो। ऐसे कैसे? ये राग द्वेष तो आत्मा में ही होते हैं, जीव के ही हैं, जीव में ही होते हैं, ऐसे कैसे इनको पुद्गल का कह सकते हो? तो कह रहे भैया तुम इनके डीएनए टेस्ट कर लो, तो ये भी चेतना गुण से शून्य मिले। क्या बोला? हाँ, इनमें इस शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, ये भी चेतना गुण से शून्य मिले, तो इनको भी क्या कह दिया? पुद्गल जन्य। सो ये भी पुद्गल हैं, परंतु इसमें तुम स्पर्श रस गंध ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेंगे। आप आचार्य भगवान का मंतव्य समझो, आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखाना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है? जीव अनादि से अज्ञानी जीव क्या समझ रहा है? ये नहीं समझ रहा कि मैं भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ। ये नहीं समझ रहा। क्या समझ रहा? अरे मेरा कितना अच्छा पुण्य का परिणाम। ये कह रहे हैं ये अपने क्रम नहीं है, तो मैं ये दया दान के परिणाम उत्पन्न हुए अपने क्रम में। अरे हम कैसे रागी द्वेषी, हम तो कैसे, हमें तो परिणाम खराब हो जाते, हमारे परिणाम तो अच्छे हो जाते। ये अपने को भगवान आत्मा नहीं देखकर क्या देख रहा है? रागी द्वेषी देख रहा है, इनका कर्ता भोक्ता देख रहा है ना, सुदुखी बना हुआ है। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये राग द्वेष तू नहीं है, तेरे नहीं है, तेरे अनुसार नहीं है, तू तो इनसे भिन्न भगवान आत्मा है। आचार्य भगवान ऐसा बताना चाहते हैं। पॉइंट समझ में आया? फिर अपना दृष्टांत है सीधा सीधा। गुठली काय की है? कह रहे आम की। तो गुठली तो आम की है, लेकिन गुठली में आम तो नहीं है। दोनों के स्वरूप में कितनी भिन्नता है।
आम रसीला है, मीठा है, स्वादिष्ट है, सॉफ्ट है, गुठली हार्ड है, उसमें बिल्कुल आमपना नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये आचार्य भगवान के एंगल हैं। तो इन एक तरफ आत्मा राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, सबको एक तरफ मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और कैसा इन सब से भिन्न, इन सब से अनटच, फैक्टलेस, फुल्ली सेफ, इनसे कोई संबंध नहीं, पर से न लगा हूं किंचित भी, पर से न लगा हूं किंचित भी, ऐसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। पॉइंट समझ में आया? ऐसी यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। देखो यहाँ गुरुदेव श्री के कुछ प्रश्न है, देखो आपको पढ़ के बता रहे हैं। 36 नंबर के कलश के से रिलेटेड प्रवचन रत्नाकर में पेज नंबर 247 है। यहाँ पे प्रश्न किया और सुनना बहुत ध्यान से। इस कलश में राग आदि भावों को पौद्गलिक क्यों कहा? प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में आंसर, ये आत्मा की चैतन्य शक्ति के परिणाम नहीं है, नंबर 1 है ना। ऐसा आत्मा में कोई स्वभाव या गुण नहीं है, अतः ये भाव आत्मा के नहीं है। चर्चा हुई थी पिछली क्लास में, ऋषभ का प्रश्न आया था, चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो कह रहे हैं भैया ये विकार है ना, ये स्वभाव के लक्ष्य के बिना उत्पन्न होते हैं। चारित्र गुण सदा है, लेकिन राग द्वेष सदा नहीं है ना। ऐसे कुछ लॉजिक थे, वो आपके ख्याल में होंगे। आत्मा में उत्पन्न होने पर भी ये भाव पुद्गल के आश्रय से होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि राग द्वेष हो रहे हों और भगवान आत्मा का आश्रय हो रखा हो। जब भी राग द्वेष उत्पन्न होता है, जब भी दुख, आकुलता, टेंशन उत्पन्न होती है, चाहे वो नियम से, वो पद की तरफ दृष्टि करने से होती है, नियम से, शरीर की दृष्टि करने पर, कर्म की दृष्टि करने पर, या अपने उन परिणामों की दृष्टि करने पर, या संयोग की दृष्टि करने पर, तब ही ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुद्गल की दृष्टि करने से हो रहे हैं, इसलिए वे पुद्गल ही हैं, इसलिए ये सब पुद्गल के ही हैं, है ना। और इम्पोर्टेंट बात, यदि ये आत्मा के सर्वथा हों तो कभी भी आत्मा से भिन्न नहीं हो सकते। ये गुड न्यूज है हमारे लिए। राग आत्मा का स्वभाव नहीं होने से इनका अभाव किया जा सकता है। शरीर में बुखार आया, बुखार शरीर का स्वरूप नहीं है, इसलिए हमें ये पूरा विश्वास होता है क्या, इस बुखार का अभाव हो जाएगा। बुखार का अभाव होने पर शरीर का अभाव नहीं होगा, शरीर ज्यों का त्यों रहेगा, बुखार चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ऐसे यहाँ पर चित्त शक्ति से शून्य ये समस्त भाव पुद्गल के ही हैं, पर्याय आत्मा की तरफ ढलने के बदले पुद्गल की तरफ ढलती है, अतः इस प्रकार उत्पन्न होने वाले भाव पुद्गल संबंधी ही हैं। तो ऐसे समझ के हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि ऐसा अभ्यास करने पर, निर्णय करने पर दृष्टि पर सन्मुख नहीं होती और स्वभाव के सन्मुख आती है, तो सहज ही हमें आनंद प्रकट होता है। सहज, बोलो, इस आनंद के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अपने आप को जानो और हर समय आनंदित हो, हर समय। इतनी बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो।
कुछ नहीं करना, ना धरना, मगन रहना जी। हमारी बात समझ में? तो इस तरह से अपनी ये चर्चा हुई। अब ये इसकी उत्थानी का स्वरूप ये कलश था, 36 नंबर का कलश है ना। अब इसके बाद एक साथ 6 गाथाओं का एक ग्रुप आ रहा है ना। 50, 51, 52, 53, 54, 55, एक साथ 6 गाथाएं। इन 6 गाथाओं में आचार्य भगवान फिर से एक को पकड़ पकड़ के बताएंगे कि ये पुद्गल जन्य है, ये जीव नहीं। और एक बहुत अच्छा शब्द आया है इसमें टीका में, उसको अपन पढ़ेंगे अभी। तो अपन प्राकृत गाथा को न पढ़ते हुए डायरेक्ट हरि गीत पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ऐसे इन भावों का व्याख्यान 6 गाथाओं में करते हैं। नहीं वर्ण जीव के गंध, नहीं नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप अर सहनन, नहीं संस्थान, नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष, नहीं अरु मोह जीव के हैं नहीं, प्रत्यय नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गणा, नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी है नहीं, जीव के नहीं कुछ योग स्थान, बंद स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान न जीव के, अरु स्थान मार्गणा के नहीं, स्थिति बंद स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, सुनो ध्यान से, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, जानो यही जानो, कुछ नहीं करना, जान हे भव्य तू ऐसा जान, बस जानो क्या। इतने पूरे, अब ये सारे जो है ना, ये 29 प्रकार के बोल हैं, ये 29 प्रकार के भावों से यहाँ पर आचार्य भगवान एक एक से भेद विज्ञान करा रहे हैं अगेन, जिससे आपका ज्ञान पक्का हो, है ना। अब गाथार्थ नहीं पढ़ के, क्योंकि यही बात लिखी है, अपन डायरेक्ट टीका पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो गाथार्थ में क्या एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कि क्या वो जो आया है एक टॉपिक को एक बार इजीली सबको समझ आ जाए। चलो पढ़ो, आप पढ़ो गाथार्थ। हम पढ़ रहे, पढ़ो। जीव के वर्ण नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं और स्पर्श भी नहीं, रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, सहनन भी नहीं, जीव के राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी विद्यमान नहीं, प्रत्यय आश्रव भी नहीं, कर्म भी नहीं और नो कर्म भी उसके नहीं है, जीव के वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, कोई स्पर्धक भी नहीं, अध्यात्म स्थान भी नहीं और अनुभाग स्थान भी नहीं है, जीव के कोई योग स्थान भी नहीं अथवा बंध स्थान भी नहीं और उदय स्थान भी नहीं, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है, जीव के स्थिति बंध स्थान भी नहीं अथवा संक्लेश स्थान भी नहीं,
विशुद्धि स्थान भी नहीं अथवा संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, और जीव के जीव स्थान भी नहीं अथवा गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि यह सब पुद्गल के परिणाम है। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है ये सब? क्योंकि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। अभी सुनना ध्यान से। इसमें जो 20 बोल आएंगे ना, 20 बोल, वो 20 बोल आएंगे संयोग से रिलेटेड, पुद्गल जन्य, स्पष्ट पुद्गल 20 बोल, और 9 बोल आएंगे वो भावों से रिलेटेड। तो ऐसे ये 29 बोल बनेंगे, है ना। और इनको आगे समराइज करेंगे। तो समराइज क्या करेंगे कि जो 9 बोल हैं, जो जीव के परिणाम से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना, उन सबको एक में गर्भित करेंगे राग। क्या? जैसे कह रहे ना, गुण स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, है ना, ये सब बातें आएंगी ना, तो क्या बोलेंगे, इन सबको एक राग शब्द में गर्भित करेंगे, पूरे 9 बोल को, हैं। और जो 20 हैं, 20 जो शरीर आदि से रिलेटेड है ना, कर्म से रिलेटेड है, जो स्पष्ट पुद्गल हैं, उन सबको वर्णादि में गर्भित करेंगे। किसमें करेंगे? जीव के परिणामों को उनका एक प्रतिनिधित्व करेगा राग, और शरीर आदि जो संयोग है, कर्म, उसको गर्भित करेंगे वर्णादि। वर्णादि मतलब जहाँ वर्ण है वहाँ स्पर्श रस गंध है, इट मीन्स ये पुद्गल मेड है ना। तो वर्णादि अरु रागादि, ये पूरे के पूरे 29 को वर्णादि और रागादि ऐसे 2 में डिवाइड कर देंगे, है ना। आगे में अब एक इम्पोर्टेंट बात कि अब आचार्य भगवान ये कहेंगे कि यदि हम वर्णादि कहें, अब हम अभी तो हम बहुत बार बार समझा रहे हैं, वर्णादि कहें तो तुम पूरे 29 बोल समझना, और राग आदि कहें तो पूरे 29 बोल समझना। पॉइंट समझ में आया? देखो छैडाला जी में भी लिखा है क्या, जिन सुबुद्धि छैनी, सुबुद्धि रूपी छैनी, जिन सुबुद्धि जिन परम पैनी सुबुद्ध छैनी डार अंतर भेदिया। परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी को डालकर अंतर में भेद किया। क्या भेद किया? वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, क्योंकि वर्णादि रागादि पुद्गल जन्य है और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अब भिन्न किया का अर्थ क्या है? भिन्न किया का अर्थ क्या है? ये मैं नहीं, मेरे नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं। जीव को जिन परिणामों में अनादिकाल से सुख दुख का भ्रम है, उस भ्रम को आचार्य देव तोड़ाना चाहते हैं और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का दिग्दर्शन करा रहे हैं। ये तेरा ये त्रिकाल रहने वाला स्वभाव है, ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे अनुसार नहीं, और तुम्हारे लिए अच्छे बुरे नहीं, सुख दुख के कारण नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं। मैं मतलब स्त्री पुरुष नहीं, मैं मतलब प्रमाण का द्रव्य भी नहीं, मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये उस जीव की बात चल रही है, जीव के नहीं, मतलब भगवान आत्मा के नहीं। पिछली में बात आई थी ना, ऐसा मैं टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? भगवान आत्मा, ऐसा है ना। ये शब्द एकदम हमारे ज्ञान में गूंजने चाहिए। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है, ऐसा यह भगवान
इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप अभी विराजमान है। अभी मैं स्त्री पुरुष नहीं, अभी मैं भगवान आत्मा हूँ। होना नहीं है, मैं हूँ तत्व हूँ। और ऐसा जानकर पर्याय होती हैं वे भी, उनमें ही भगवतपना प्रकट होता है, वो सेकेंडरी मैटर है, बट मैं अभी हूँ। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो एक एक के फिर से खुलासा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला क्या है? जीव के वर्ण नहीं, है ना, वर्ण गुण। पिछले में आ गया वर्ण गुण पुद्गल का है, सो मैं पुद्गल नहीं, पुद्गल के गुण नहीं, पुद्गल की पर्याय नहीं, है ना। द्रव्य इंद्रिया का स्वामित्व नहीं, भाव इंद्रिय भी मैं नहीं, मैं वन बाई वन नहीं जानता, और जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता। ऐसे एक एक के छह बोल आ गए। अब फिर से देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीव का नहीं। वर्ण गुण है, और वर्ण गुण की ये 5 प्रकार की पर्याय होती हैं। सो यह सर्व ही जीव का नहीं। देखो अज्ञानता की कैसी कहानी है। ये सर्व ही जीव का नहीं, अर्थात जीव को इन रंगों से कुछ लाभ हानि नहीं। और फिर भी जरा जरा सी छोटी छोटी, हमें ऐसे रंग की साड़ी दे दी उनने, हमें, अरे तू भगवान आत्मा है, पीला रंग हो, लाल रंग हो, काला रंग हो, तुम्हारे को न तो उससे मिथ्या दर्शन होता है और न सफेद साड़ी से, पीली साड़ी से सम्यक दर्शन होता है। विचार तो करो, ये ज्ञान कहाँ कहाँ बिखरा रहता है, सेंसलेस। वहां से अपने आप को निर्णय करके, भेद विज्ञान करके अपनी समय शक्ति बर्बाद नहीं करनी, उसके लिए चर्चा चल रही है। क्या बोला यहाँ पर? क्या कह रहे हैं? ये रंग मैं नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मुझे इनसे लाभ हानि नहीं होती। अपन ने तो अच्छा रंग ले लिया, हमें ऐसा रंग दे दिया। व्यर्थ के एकदम सेंसलेस राग द्वेष। हम ये गाथा पढ़ लें और फिर हमारा ज्ञान उधर ही अटका रहे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से ये जो काला, हरा, पीला, लाल, सफेद, ये जो वर्ण गुण की पर्याय हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से, अब देखो 2 बातें आएंगी, सब लोग ध्यान से सुनना। अपनी अनुभूति से भिन्न है। किससे भिन्न है? अनुभूति से भिन्न है, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पे 2 अर्थ निकलते हैं इसके। पहला अर्थ क्या निकलता है कि ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। क्या? वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप ऐसा है क्या कि ये जो वर्ण है, जो काला, हरा, पीला, लाल, सफेद वर्ण है, ये मेरे से भिन्न है, मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। नंबर एक। अब ऐसा जिन भेद विज्ञानी जीवों ने जाना, तो अनुभूति में जब उन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति की, तो अनुभूति में ये दिखे ही नहीं। समझ में आ रही है? न पुद्गल द्रव्य था अनुभूति में, न उसके गुण थे, और न उसकी कोई पर्याय थी। तो क्या बोल रहे हैं? अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब देखो, भेद विज्ञानी जीव किसको कहते हैं? वस्तु जैसा, स्वरूप जैसा है वैसा जाने, सो भेद विज्ञानी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वस्तु स्वरूप तो कुछ और होता। यदि वस्तु स्वरूप में ज्ञान से ये भिन्न नहीं होते तो भेद विज्ञानी कैसे जान लेते?
भिन्न हैं, और जिस ज्ञान ने जाना तो उसकी अनुभूति में उसे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो दो, एक कारण रूप से और एक कार्य रूप से। एक वस्तु स्वरूप से देखो कि पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, अर्थात ज्ञान स्वभाव त्रिकाल इन वर्ण से न्यारा ही है। और आज हमने जाना तो हमें ज्ञान स्वभाव एकदम प्योर ज्ञान, मात्र जानने वाला ज्ञान दिखा, है ना। वहां कोई वर्ण आदि थे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? दो प्रकार से, एक वस्तु स्वरूप से और एक उस वस्तु स्वरूप को जानने पर वो ज्ञान ने अपनी अनुभूति में इन वर्णादि को नहीं देखा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। चैतन्य स्वभावी निज आत्मा का अनुभव होने पर अनुभूति में इस रूप गुण की पांचों ही पर्याय से मैं भिन्न हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। पर्याय में स्वद्रव्य की ओर झुकने से जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति से रूप की पर्याय भिन्न रह जाती हैं, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब एक, चूंकि वो भिन्न है तो भिन्न जाना गया, और भिन्न होता नहीं तो भिन्न जाना नहीं जाता। पॉइंट समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आई? एक बात कारण से, वस्तु स्वरूप से, और एक कार्य रूप से। आई बात ख्याल में? किसको बात आई है ख्याल में और किसको नहीं आई? बोलो। कारण रूप से जो बात है वो बड़ी चीज है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, और उसको जानने वाला ज्ञान। पॉइंट समझ में आया? अरे बोलो। ऐसा ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं? जो सुगंध और दुर्गंध है वह सभी जीव की नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब कोई सुगंध का ज्ञान हुआ है ना, तो वो सुगंध की तरफ से कह रहे हैं, सुगंध का ज्ञान। तो सुगंध से तो मैं भिन्न हूँ, सुगंध से मैं भिन्न हूँ। तो अब दुर्गंध का ज्ञान हुआ तो मैं दुर्गंध से ही भिन्न हूँ। तो सुगंध अच्छी कि दुर्गंध अच्छी? अरे ये कैसी बदबू है, अरे ये बहुत अच्छी स्मेल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हुआ, और ज्ञान ने इस गाथा को पढ़ा, समझा है, निर्णय किया है, तो वो ज्ञान वो सुगंध और दुर्गंध से एकदम निरपेक्ष, मेरी अनुभूति से भिन्न, मेरे से भिन्न। सो न सुगंध से राग है और न दुर्गंध से द्वेष है। क्यों? ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से, पुद्गल द्रव्य भी अनंत गुणमयी है, ऐसा। तो न पुद्गल द्रव्य से राग न द्वेष, न सुगंध दुर्गंध से राग द्वेष, ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच। जो कड़वा, कसैला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है वह सर्व ही जीव का नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब यार तो चर्चा हुई अनुभूति शब्द का क्या अर्थ लेना। अनुभूति शब्द का अर्थ एक कारण से कि वस्तु स्वरूप, अनुभूति मतलब मेरे ज्ञान से भिन्न है, नंबर एक। और दूसरा कार्य से कि जब इस ज्ञान ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य किया तो अनुभूति प्रकट हुई,
तो उस अनुभूति में निखालिस प्योर ज्ञान था, भगवान आत्मा था। वहां कोई खट्टा मीठा चरपरा कसैला हरा नीला पीला कुछ नहीं था। सो कह रहे हैं अनुभूति से भिन्न, ये कार्य रूप से और कारण से वस्तु स्वरूप ऐसा है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पुद्गल मात्र से भिन्न है। वस्तु स्वरूप ऐसा है तब तो अनुभूति में आएगा। समझ में आ रही बात? एक अनुभूति को कारण रूप से लेना, वस्तु स्वरूप से लेना, और दूसरा अनुभूति का अर्थ उसको जानने से लेना। अभी आज गुरुदेव जी से पढ़ के बता दिया। क्लियर हुई नहीं हुई बात? पहले ही पूछा था, क्लियर हुआ कि नहीं? आई बात ख्याल में? देखो फिर से देखो, अभी गुरुदेव श्री प्रवचन से पढ़ा ना अभी हाल है। एक मिनट, देखो, चैतन्य स्वभावी निज आत्मा का अनुभव होने पर अनुभूति में इस रस गुण की पांचों ही पर्याय से मैं भिन्न हूँ ऐसा ज्ञान हुआ। अनुभूति में ऐसा ज्ञान हुआ। ऐसा अनुभूति में ज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि वस्तु भिन्न है। वस्तु भिन्न नहीं होती तो अनुभूति में ज्ञान कैसे होता है? ऐसा लॉजिक लगाओ। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ज्ञान त्रिकाल इस पुद्गल से भिन्न है। ये क्लियर? देखो अभी क्या कह रहे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। पांचवे बोल में क्या बोल रहे हैं? जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। सब में आचार्य भगवान लगा रहे हैं अपनी अनुभूति से भिन्न है। निर्णय करने वाला जीव, युक्ति लगाने वाला जीव इसको स्वभाव से देख रहा है। वो निर्णय हुआ, अरे हाँ बिल्कुल लॉजिकली ये बात एकदम सही है, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ और ये स्पर्श रस गंध वर्ण और इनकी पर्याय पुद्गल द्रव्य में होने से मेरे से भिन्न है। और जिस जीव ने ऐसा एक निर्णय किया है उस जीव को अनुभूति प्रकट हुई। तो अनुभूति में उसने भिन्न पहले से ही जाना था, तो भिन्न जानने में आ गया। क्लियर? ऐसा। अब देखो, अब यहाँ पर छठवें बोल में जो औदारिक वैक्रियक, देखो ये शब्द भी बहुत संभल के सुनना पड़ना, ऐसे कोई कुछ भी बोलता है। औदारिक, औदारिक नहीं, औदारिक वैक्रियक, 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 वैक्रियक बोलते हैं, वैक्रियक है ना। आहारक, तेजस नहीं तेजस, दो मात्राएं। अथवा कारमाण बोलते हैं बहुत लोग, कारमाण शरीर, कारमण शरीर, वह सर्व ही जीव का नहीं। पता है कितने तरह के शरीर होते हैं? ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं जीव के संयोग में। ये 5 प्रकार के शरीर हैं। शरीर पुद्गलमय है, जीव चेतना गुण वाला है। सो मैं इन 5 ही प्रकार के शरीरों से भिन्न चैतन्य शक्ति का धारी भगवान आत्मा हूँ। ठीक है? क्या कह रहे हैं? ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब ये 5 शरीर की चर्चा करते हैं, अपने पास समय है अभी, है ना, कि ये क्या क्या शरीर हैं और किस किस मेड हैं। ठीक है? देखो, सबसे पहला औदारिक शरीर। ये औदारिक शरीर किन किन जीवों के संयोग में होता है?
औदारिक शरीर होता है मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों को। त्रियंच गति के जीव एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, है ना। और मनुष्य ये पेड़ पौधे, चींटी, हाथी, मक्खी, मच्छर, घोड़ा, है ना, और सारे ही मनुष्य, ठीक है। इन सब का ये जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? औदारिक शरीर। ये किससे बनता है? ये आहार वर्गणा से बनता है। पहले चर्चा की थी, अभी आएगी यहाँ पे वर्ग वर्गणा से भिन्न हूं। मूल में पुद्गल द्रव्य, शुद्ध पुद्गल परमाणु। शुद्ध पुद्गल परमाणु कैसा है? अनंत गुण संपन्न। अनंत सामान्य गुण है उसमें भी और अनंत विशेष गुण है एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में। अस्तित्व वस्तित्व आदि सामान्य गुण और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि विशेष गुण, है ना। अब जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है ये कई पुद्गल परमाणु मिलकर वर्ग बनाते हैं। वर्ग, स्कंद, कई पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं, है ना। और वे वर्ग मिलकर वर्गणा बनाते हैं, ठीक है। और वे वर्गणा सारे पूरे विश्व में जो वर्गणा है, पुद्गल स्कंद हैं, वे 23 प्रकार के होते हैं। पहले भी अपन चर्चा कर चुके, 23 टाइप, है ना। उसमें एक क्या है? आहार वर्गणा। जिस आहार वर्गणा से ये औदारिक शरीर बनता है। जो पेड़ है ना, पेड़, तो पेड़ का जो ये फूल पत्ती तना आदि आदि है, ये सब आहार वर्गणा से बना है। काली काली चींटी आहार वर्गणा, है ना। एकदम सफेद वो खरगोश आहार वर्गणा। सर्प का विष आहार वर्गणा। सोना चांदी माणिक पत्थर मोती ये सब आहार वर्गणा। ये भी एक इंद्री का शरीर है, आहार वर्गणा। ये सब आहार वर्गणा, इसको बोलते हैं औदारिक शरीर, है ना। एक बार अब दूसरा है वैक्रियक शरीर। ये वैक्रियक शरीर क्या होता है कि नारकी और देवों को ये वैक्रियक शरीर होता है ना। ये वैक्रियक शरीर कैसा होता है कि ये सप्त धातुओं से रहित होता है। बैक्टीरिया वायरस से रहित शरीर होता है वैक्रियक शरीर, चाहे वो नारकी का हो और चाहे देवों का हो। वैक्रियक शरीर में ऐसी विशेषता होती है, वो तरह तरह से अपने आकार प्रकार अदल बदल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, वैक्रियक शरीर कैसा है कि जैसे मनुष्य है या कोई त्रियंच है, ऐसे उसको कदली घात किया जाए, ऐसे उसके शरीर का नाश किया जाए, ऐसा गले पर अलग धड़ से अलग कर दो, है ना, तो वहां मरण का प्रसंग बनता है, देह चेतन के वियोग का प्रसंग बनता है। लेकिन वैक्रियक शरीर में ऐसा नहीं होता। तिल तिल करें देह के खंड तो भी वो वापस पारे की तरफ मिल जाते हैं और फिर एक हो जाता है। वहां पर ऐसा घात करने से, तिल तिल होने से भी वहां मरण का प्रसंग नहीं बनता। ऐसा होता है वैक्रियक शरीर, सप्त धातुओं से रहित। ये अपने आकार प्रकार अदल बदल लेते हैं, है ना। जैसे ऐरावत हाथी है, तो ऐरावत हाथी क्या है? एक देव का वैक्रियक शरीर है। और गजब की बात, जो समवशरण है ना, समवशरण, वो एक देव का शरीर होता है, वैक्रियक शरीर। कितना बड़ा कितना छोटा सब कर सकते हैं, है ना। और खास बात, किन्हीं किन्हीं मनुष्यों में भी ऐसी विशेष योग्यता होती है शरीर की कि वो है तो
औदारिक शरीर वाला और वैक्रियक शरीर में भी बदल जाता है, मूल शरीर को छोड़े बिना। जैसे भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां और 96,000 रानियों को एक साथ 96,000 का भोग, 96,000 वैक्रियक शरीर और मूल शरीर को छोड़े बिना। मूल शरीर पटरानी के साथ में और बाकी 96,000 के साथ में 96,000 वैक्रियक शरीर। समझ में आ रही है? और रक्षाबंधन की कथा है कि उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, है ना। तो ऐसी ऐसी कोई कोई मनुष्यों में विशेष योग्यता होती है। ये वैक्रियक शरीर, ठीक है। अब आहारक शरीर, ये आहारक शरीर क्या होता है? ये किन्हीं परम संयमी जीवों को ये ऐसा आहार वर्गणा से बना हुआ आहारक शरीर होता है ना। इस आहारक शरीर की क्या विशेषता है? इस आहारक शरीर की विशेषता है, एक मिनट, इस आहारक शरीर की ये विशेषता है कि इस शरीर में क्या होता है कि यहाँ माथे से एक एकदम स्फटिक मणि जैसा, एकदम ट्रांसपेरेंट एक पुतला निकलता है। और ये इन सब में ये है कि मूल शरीर को छोड़े बिना प्रदेश फैल जाते हैं आत्मा के, है ना। और वो पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर जाकर, है ना, वहां पे कोई तत्व संबंधी जिज्ञासा हो तो कोई केवली के पाद मूल में जाकर वो शंका का समाधान करके और वापस आ जाए। ऐसी विशेष योग्यताएं होती हैं। सो कह रहे हैं कि ऐसा ये आहारक शरीर किससे बनता है? आहार वर्गणा से। और वो ठीक है। अब तेजस शरीर, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे आहार वर्गणा से, इसको और पूछ के बताएंगे, ठीक है। अब है तेजस शरीर। तेजस शरीर क्या है कि जितने भी ये जो औदारिक शरीर हैं, इनमें जो कांति, शाइनिंग, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, इनमें जो शाइनिंग है ना, ये यहाँ पर जो शाइनिंग दिखाई दे रही है, ये तेजस शरीर है। अब इनकी जो अपन ऐसा सुन रहे हैं ना, तो क्या सुन रहे हैं कि ये सब पुद्गल मेड है और मैं इनसे भिन्न हूं। सांप में जो शाइनिंग है वो तेजस शरीर है। यहाँ पर कितने शरीर हैं? यहाँ पर औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, है ना। अब यहाँ 3 शरीर, भी एक शरीर नहीं है, यहाँ 3 शरीर हैं यहाँ पर, और मैं उनसे भिन्न हूं। तो तेजस शरीर होता है ऐसा। तेजस शरीर की भी विशेषता है। क्या विशेषता है कि ये तेजस शरीर भी, इसमें भी एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस, ऐसा। जैसे दीपायन मुनिराज की कथा सुनी है कि वो अशुभ तेजस पुतला निकलता है और वो कहीं पर कुछ आग वाग जला के कुछ अशुभ कार्य करके और आ जाए और वापस, और फिर इस शरीर को ही भस्म कर दे, ऐसा। और शुभ तेजस होता है वो कहीं कुछ हैरानी परेशानी हो रही हो कहीं किसी को, तो उसका कुछ भला करके चला जाए और वापस आ जाए। ये द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ है ना, तो उसमें 10वें नंबर की गाथा में आप सब लोग पढ़ना, उसमें इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया है। ये मेरे को व्हाट्सएप में ये खुल नहीं रहा, तो उसमें पूरा बताया है। क्या बताया है कि कैसे रंग का पुतला निकलता है अशुभ तेजस में, वो दाईं तरफ से बाईं तरफ से, ऐसा पूरा उसमें डिटेलिंग है। और नहीं तो कल बताएंगे आपको,
ठीक है, तेजस। तथा कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर क्या होता है? ये कार्मण वर्गणाओं से बना हुआ कार्मण शरीर। अभी सुनना, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान शरीरी भिन्न है ना, और ये औदारिक शरीर भिन्न, ये तेजस शरीर भिन्न, और ये कार्मण शरीर भिन्न। ऐसा जो बोला जाता है ना कि जीव के साथ बंधन हो गया, सुनना ध्यान से, एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। जीव के द्रव्य गुण पर्याय को ये कोई भी शरीर स्पर्श नहीं कर सकते। जो कर्म परमाणु बंधते हैं ना, वो कार्मण शरीर में बनते हैं, वहीं बिछुड़ते रहते हैं, वहीं बंधते रहते हैं, जीव में नहीं बंधते। लेकिन व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। और नंबर दूसरी बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से व्यवहार से कहा जाता है। ये द्रव्य त्रिकाली ध्रुव की तो बात ही छोड़ो, पर्याय, मेरे द्रव्य गुण पर्याय मात्र की सीमा से बाहर हैं ये तीनों शरीर। कहते जल पय जो जियतन मेला, जल पय जो जिय कर्म मेला। समझ में आ रही है? पै भिन्न भिन्न नहीं बेला। दूध पानी की तरह मिले, मतलब दूध पानी कभी मिलते नहीं। मिले का अर्थ है कि एक क्षेत्रावगाह संबंध है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि हम तो अभी हाल चर्चा ही चल रही है कर्म के उदय में ऐसा ऐसा, सो इन कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, सो पर्याय से बनता है, त्रिकाली ध्रुव से नहीं बनता। अर्थात मेरे से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। और तीसरी बात, निमित्त उसे कहते हैं कि जो पर में कुछ करता नहीं, यहाँ उपादान शक्ति है और यहाँ निमित्त है, सो इसको इसका कहते हैं। तो वो रिलेशन भी पर्याय से है, मेरे से नहीं। इसलिए वे सारे शरीर मेरी अनुभूति से भिन्न है, मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, ऐसा निर्णय, और निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई तो अनुभूति में भी वे भिन्न दिखे, क्योंकि भिन्न थे पहले से। पॉइंट समझ में आया? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? औदारिक, वैक्रिक, आहारक तेजस अथवा कार्मण शरीर है, वह सर्व ही जीव का नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। देखो जीव को ऐसा पता चले, है ना, अरे हाँ सही बात है, देव कितने सुंदर होते हैं, उनका ऐसा होता है और ऐसा होता है, और वो उनका वैक्रियक शरीर, अपना औदारिक शरीर। भैया वैक्रियक शरीर वालों को भी भेद विज्ञान से आनंद होता है, वैक्रिक शरीर से नहीं, क्योंकि वो मुझे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है, और जो भिन्न है उससे मुझे लाभ हानि हो नहीं सकती। ऐसे ही यहाँ पर जो औदारिक शरीर है, काला नपुंसक शरीर भी मुझे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं उत्पन्न कराता। काला नपुंसक शरीर होने पर भी मैं भेद विज्ञान करता हूँ और मुझे अनुभूति होती है और मुझे आनंद होता है। समझ में आ रही है? क्योंकि वो काला नपुंसक शरीर भी मेरी अनुभूति से, मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। सो उससे राग नहीं, उससे द्वेष नहीं, अनंत शरीरों से राग द्वेष मिट गया। और तीसरी बात, शरीर में जो शाइनिंग है वो तेजस शरीर से होती है। अब हिंसक क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने से कोई शाइनिंग को प्राप्त नहीं करता। समझ में आ रही है? वहां से चरणान योग का पालन हो गया स्वरूप समझ के। पॉइंट समझ में आ रहा है? और वो चमक आ भी जाए
तो वो मेरी अनुभूति से भिन्न है। उस चमक से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, उस चमक से मुझे कोई आनंद नहीं होता, क्योंकि मैं उससे भिन्न हूँ। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? बोलो। आया। ऐसा तो इस तरह से अपनी आज 6 बोलों पे चर्चा हुई है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।